हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी। वेलकम टू साइंस क्लास। आज से हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम या आप, हम लोग डेली क्या खाते हैं? हम लोग डेली फूड लेते हैं। फूड क्यों लेते हैं? क्योंकि फूड हमको क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस एनर्जी का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? वर्क करने के लिए करते हैं। वर्क का मतलब रनिंग के लिए, प्लेइंग के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कुकिंग के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी हमको कौन प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। सेम वैसे ही आपके घर में जितने भी व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, जितने भी व्हीकल्स आप देख लो, स्कूटी, कार, ट्रक और एरोप्लेन, ट्रेन, इन सबको भी वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत है? इन सबको वर्क करने के लिए, चलने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और ये एनर्जी इनको कौन देता है? इनका फूड। इनका फूड क्या है? इनका फूड है पेट्रोल या डीजल। ठीक है, पेट्रोल या डीजल होते हैं इसका फूड। तो जब तक आप पेट्रोल या डीजल अपने व्हीकल में नहीं डलवाओगे, तब तक वो नहीं चलता, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो वो वर्क भी नहीं करेगा। ठीक है, तो पेट्रोल एंड डीजल क्या है? व्हीकल्स के आपका फूड है। तो जो कोल एंड पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से ही हमको पेट्रोल या पेट्रोल मिलता है। और कोल्स, जानते हो आप लोग, पहले के ज़माने में जो ट्रेन की इंजन होती थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता था, उसमें किसका यूज़ होता था? कोल का यूज़ होता था। जब हम लोग ट्रेन की इंजन में कोल को बर्न करते थे, तब आपकी ट्रेन के इंजन को एनर्जी मिलती थी और वो चलना स्टार्ट करता था। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक तरह से एनर्जी प्रोवाइडर है व्हीकल्स के लिए, इसलिए हम लोग इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ये दोनों क्या है? एक फ्यूल के फॉर्म में काम करते हैं। फ्यूल के फॉर्म में काम करते हैं। फ्यूल का मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो चाहे हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल कहते हैं। और कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? एक फ्यूल है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आपको एक फ्लो चार्ट दिया है। पहला है रिसोर्सेज। यहाँ पे दिया गया है रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी चीज़, इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ जिसका यूज़ आप लोग करते हो, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स कहते हैं। जैसे एयर, एयर आप लोग रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हो। वाटर आप लोग पीने के लिए यूज़ करते हो। सॉयल, सॉयल में आप लोग प्लांट उगाते हो, फिर आपको वहाँ से ग्रेन्स मिलते हैं, आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही आप लोग बुक का यूज़ करते हो। बुक आप पढ़ने के लिए यूज़ करते हो। पेन का यूज़ करते हो, उसको लिखने के लिए यूज़ करते हो। मोबाइल का यूज़ करते हो ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए। लैपटॉप का यूज़ करते हो। फ़ैन का यूज़ करते हो। मतलब कोई भी चीज़, इन्वायरमेंट की कोई भी चीज़ जिसका यूज़ आप लोग कर सकते हो, जिसको जो आपकी यूज़ में आता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिसोर्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर चॉक से पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, तो चॉक मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है। आप बुक से पढ़ रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, तो बुक कॉपी क्या हो गई? रिसोर्स हो गया। तो कोई भी चीज़ जिसका यूज़ आप लोग करते हो, डेली लाइफ में कर सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज कहलाती हैं। ओके, अब देखो, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज इज समथिंग वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। मतलब वो रिसोर्स जो हमको नेचर प्रोवाइड करता है, नेचर देता है, वो सारे रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। जैसे सॉयल, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें क्या है? हमको नेचर दे रही है। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स हो गया। दूसरा क्या होता है? मैन मेड रिसोर्स, जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है अपने आसानी के लिए, अपने यूज़ के लिए, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज़, पेन, पेंसिल, सीज़र, फ़ैन, टीवी, कूलर, सारी चीज़ें किस में आएंगी? मैन मेड रिसोर्सेज में आएंगी। ठीक, अब देखते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें दो टाइप के रिसोर्स होते हैं। ठीक है, उसको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। हमको यहाँ पे केवल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, मैन मेड रिसोर्स के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज
और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ओके, तो एक बात ध्यान फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिसोर्स का मतलब कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट की जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जो हमारे यूज़ में डेली यूज़ में आ सकती है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती हैं। रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमको नेचर देती है, ठीक है, जो रिसोर्सेज हमको नेचर से मिलता है वो सारे रिसोर्स हमको क्या कहलाएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सॉयल, वाटर, एयर, विंड एक्सेट्रा। मैन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं रिसोर्सेज, वो क्या कहलाएंगे? मैन मेड रिसोर्सेज कहलाएंगे। हमको मैन मेड रिसोर्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्स, जो हमको नेचर प्रोवाइड करती है। दो टाइप के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब इसको हम लोग डिटेल में आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। यहाँ पे फिर से वही चीज़ें दी गई हैं। रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट की जिसका यूज़ किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? रिसोर्सेज कहलाएंगी, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, मतलब जो रिसोर्सेज हमको नेचर से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल एक्सेट्रा, ठीक है। तो जिसका भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं वो रिसोर्स कहलाएगा, और जो नेचर हमको प्रोवाइड कराएगी रिसोर्सेज उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरा जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं रिसोर्सेज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे देखो नेचुरल रिसोर्स का भी एग्जांपल दिया गया है, मैन मेड रिसोर्सेज का भी एग्जांपल दिया गया है। जैसे देखो आपका ये सीजर, टेनिस बॉल, बुक, आपका क्रेडिट कार्ड, बोट, ये सेलुलर फ़ोन, बेंच, हैंड लेंस, अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं, इसलिए ये क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज है, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं डेली लाइफ में, जो हमारी यूज़ की है, ठीक है। एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड, जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्स है। और जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है वो मैन मेड रिसोर्सेज है। अब यहाँ देखो नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये देखो टाइप्स ऑफ नेचुरल से, देखो सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल, एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर, सॉयल, ठीक है। ये जितने रिसोर्सेज हैं हमको नेचर प्रोवाइड करती है, इसको ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया। तो ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कितने टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं? पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कांट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है? वो रिसोर्सेज जो इन्वायरमेंट में, जो नेचर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और ह्यूमन बीइंग इसको चाहे जितना यूज़ करे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी ख़त्म ना रहे, कभी ख़त्म ना हो, हमेशा बरकरार रहे, हमेशा रहेंगे। तो वो रिसोर्सेज जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है, और ह्यूमन बीइंग चाहे इसको कितना भी यूज़ कर ले, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, कांट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। दैट इज़ एयर। आप एयर चाहे जितना आप रेस्पिरेशन कर लो, इतने लोग हैं इन्वायरमेंट में, चाहे जितने लोग रेस्पिरेशन कर ले, एयर कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। सनलाइट, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सारे क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है, और ह्यूमन बीइंग चाहे इसको जितना भी यूज़ करे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये क्या है? रीन्यूएबल है इनका, ये मतलब कि रीन्यू हो सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान दो, जैसे सपोज दैट यहाँ पे पॉन्ड है, ठीक है ना, पॉन्ड में वाटर फिल है। अब देखो सन की लाइट इस पर पड़ेगी तो ये क्या होता है? वेपराइज होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाता है तो ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है। कोल्ड होने की वजह से जो ये वेपर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपका चेंज हो जाता है रेन के ड्रॉपलेट में, और रेन के ड्रॉपलेट बहुत हैवी होते हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो देखो ये क्या हो रहा है? पहले ये नीचे से ऊपर की तरफ गया, मतलब कि अर्थ से स्काई की तरफ गया, और फिर ये लौट के नीचे ही आ गया। तो ये रिन्यू हो जा रहा है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ख़त्म नहीं होगा, ये जाएगा ऊपर और फिर नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या है? ये रीन्यूएबल है, रिन्यू हो सकता है, ख़त्म नहीं होगा। तो इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है, और
चाहे ह्यूमन बीइंग इसका कितना भी यूज़ करे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करे तो भी वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे एयर, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा, दे आर आल्सो कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब कि लिमिटेड क्वांटिटी है इनकी। और ये क्या है, कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और अगर ह्यूमन बीइंग इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेगा तो ये एक दिन ख़त्म हो जाने वाले हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सब क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अगर ह्यूमन बीइंग इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करता है तो ये एक दिन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा क्या कहती है कि आप लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करिए और व्हीकल कम चलाइए, साइकिल ज़्यादा चलाइए। क्योंकि क्या है, पेट्रोलियम वगैरह से ही हमको पेट्रोल मिलता है। अगर हम लोग ज़्यादा व्हीकल खरीदेंगे, ज़्यादा पेट्रोल का यूज़ होगा और एक दिन ये क्या हो जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने से एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग रिन्यू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको बनने में बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, इसलिए इसको हम लोग रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसको हम लोग फिर से जल्दी बना नहीं सकते। ओके, तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने पे भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स या रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और ह्यूमन बीइंग ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेगा तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं फॉसिल्स क्या होता है। द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो इज कॉल्ड फॉसिल्स। इसको क्या बोलते हैं, देखो बहुत साल पहले क्या हुआ था कि जो प्लांट थे, प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल थे, वो अर्थ के अंदर दब गए थे। ठीक है, अर्थ के अंदर दब गए थे, उन्हीं का जो ट्रेसेस हैं, उन्हीं के जो रिमेन्स हैं, उन्हीं के जो शेष बचे हुए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। बहुत साल पहले जो पहले के प्लांट्स और एनिमल थे वो अर्थ के अंदर दब गए थे और अब जो हमको मिलते हैं, जो उसके एविडेंस या उसके जो ट्रेसेस मिलते हैं, जो उसके रिमेन्स मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि एक तरह से कह सकते हो जो पहले के टाइम पे जो भी लिविंग थिंग्स था, जो भी प्लांट्स और एनिमल थे, उसके जो अब रिमेन्स मिल रहे हैं, जो उसके ट्रेसेस मिल रहे हैं, जो उसके एविडेंस अभी मिल रहे हैं, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। ओके, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल, ए फ्यूल इज एनी सब्सटेंस दैट रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट व्हेन इट इज़ बर्न। ठीक है, फ्यूल का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो क्या करती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करती है जब हम लोग इसको बर्न करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग किसी चीज़ को बर्न करें और वो लार्ज अमाउंट में हमको एनर्जी दे, चाहे तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूल कहेंगे। जैसे आपका एलपीजी गैस को जब आप लोग बर्न करते हैं तो हमको हीट भी देता है, वो हमको लाइट भी देता है, तो वो क्या हो गया, एलपीजी आपका फ्यूल हो गया। सेम वैसे अगर आप वुड को जलाते हो तो वुड भी क्या है, जलने के बाद क्या होगा, हीट भी देता है और लाइट भी देता है, तो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको बर्न करने पे हमको क्या मिले, एनर्जी मिले इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, इज कॉल्ड फ्यूल। ओके, पेट्रोल है, डीजल है, किसी को भी जब बर्न करते हैं तो वो एनर्जी देता है हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, फ्यूल कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम आर फ्यूल्स। कोल एंड पेट्रोलियम भी क्या है, फ्यूल्स का टाइप है। जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये हमको एनर्जी देता है हीट एंड लाइट के फॉर्म में। ओके, आई होप इसको समझ में आया होगा। फॉसिल्स का मतलब जो पहले के टाइम पे प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, जो बहुत साल पहले ज़मीन के अंदर दब गए थे और जो उनके अब हमको एविडेंस या ट्रेसेस मिल रहे हैं, जो उनके रिमेन्स मिल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। और फ्यूल मतलब एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट व्हेन इट इज़ बर्न। जब हम इसको किसी भी चीज़ को जब हम लोग बर्न करते हैं, जब वो हमको हीट और लाइट प्रोवाइड करेगा लार्ज अमाउंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूल कहेंगे।